नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शनिवार और तारीख 11 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक, सीट शेयरिंग पर बन गई सहमति। अनंत सिंह जेडीयू से लड़ेंगे चुनाव, पार्टी में मचा हड़कंप। पवन सिंह का बड़ा ऐलान, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी का सच्चा सिपाही रहूंगा। आरजेडी में सूरजभान सिंह की एंट्री, मोकामा से वानी देवी लड़ सकती हैं चुनाव। पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का केस, नकद पैसे बांटने का आरोप। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक, सीट शेयरिंग पर बन गई सहमति। दिल्ली में बीजेपी और एलजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से कहा गया कि अंतिम फैसला वही करेंगे। उधर जेपी नड्डा के घर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। जेडीयू को 102, बीजेपी को 101, एलजेपी को 24, हमको 10 और आरएलएम को 6 सीट मिल सकती है। अनंत सिंह जेडीयू से लड़ेंगे चुनाव, पार्टी में मचा हड़कंप। अनंत सिंह ने 14 अक्टूबर को जेडीयू के टिकट पर मोकामा से नामांकन करने का ऐलान किया है, जबकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अनंत तो पार्टी के सदस्य ही नहीं। उन्होंने अनंत को पॉलिटिकल फ्रीलांसर बताया है। अनंत की पत्नी नीलम देवी अभी मोकामा से विधायक है। पोस्टर और सोशल मीडिया पर अनंत की उम्मीदवारी की चर्चा तेज है, लेकिन जेडीयू ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अब तक नहीं हुआ सीटों का बंटवारा, कुशवाहा बोले इंतजार कीजिए। बिहार एनडीए में अब तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हुआ है। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर कहा कि बातचीत जारी है और अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं, सच का इंतजार करें। भाजपा अपने सहयोगी दलों से लगातार चर्चा कर रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचातान, राहुल तेजस्वी में बातचीत। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मतभेद गहराने लगे हैं। कांग्रेस नाराज है, इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से फोन पर बात की। जल्द ही दिल्ली में बैठक हो सकती है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई। आरजेडी में सूरजभान सिंह की एंट्री, मोकामा से वानी देवी लड़ सकती हैं चुनाव। बाहुबली नेता सूरजभान सिंह आज अपने परिवार के साथ आरजेडी में शामिल हुए। उनकी पत्नी वानी देवी को मोकामा सीट से टिकट मिल सकता है। इससे अनंत सिंह के खिलाफ मजबूत रणनीति बनेगी। सूरजभान का अनुभव और प्रभाव आरजेडी की चुनावी ताकत बढ़ा सकता है। पवन सिंह का बड़ा ऐलान, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी का सच्चा सिपाही रहूंगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नहीं ज्वाइन की है और वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही बनकर रहूंगा। हाल ही में उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी, जिससे उनकी पार्टी वापसी की चर्चा हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव, नामांकन शुरू, प्रशासन अलर्ट और जब्ती अभियान तेज। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन का दूसरा दिन है, जहां सुरक्षा के लिए 8.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी तैनात है। आचार संहिता लागू होने के बाद नकद शराब और नशीली चीजों सहित लगभग 12 करोड़ की जब्ती की गई है। प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई अभियान शुरू किए हैं और वोटर हेल्पलाइन भी चालू है। सभी से निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान करने का अपील किया गया है। पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का केस, नकद पैसे बांटने का आरोप। सहदेई बुजुर्ग के गनियारी गांव में गंगा कटाव पीड़ितों को नकद पैसे बांटने के आरोप में सांसद पप्पू यादव और श्याम नंदन राय पर एफआईआर दर्ज हुआ है। आरोप है कि चुनावी आचार संहिता के बीच वह गांव में जाकर लोगों को पैसे बांटे। सीओ अनुराधा कुमारी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। एसटीईटी 2025 का एडमिट कार्ड जारी, वेबसाइट से करें डाउनलोड। बिहार एसटीईटी 2025 का एडमिट कार्ड आज 11 अक्टूबर को जारी हो गया है। उम्मीदवार BACB.STET.org वेबसाइट से यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 14 अक्टूबर से सीबीटी मोड में होगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र की जानकारी दी गई है। पटना के छठ घाट होंगे जगमग, 47,000 से ज्यादा लाइटें लगेंगी। पटना नगर निगम इस बार छठ पूजा के लिए 47,000 से ज्यादा लाइटें लगाएगा। घाटों की सीढ़ियां, रास्ते
और पार्किंग क्षेत्रों में ट्यूबलाइट, बेटल लाइट और हैलोजन लाइट से सजाया जाएगा। नासरीगंज, कलेक्ट्रेट, महेंद्रू जैसे प्रमुख घाटों पर खास इंतजाम होंगे। खतरनाक घाटों को लाल झंडे से चिन्हित कर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। प्रशासन ने 109 घाटों पर व्यवस्थाएं मजबूत करने के लिए टीम बनाई है। MIM का बड़ा ऐलान, बिहार में 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अवैसी की पार्टी MIM ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी खुद को NDA और महागठबंधन के बीच तीसरा मजबूत विकल्प मान रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन के लिए RJD को पत्र लिखा था, पर कोई जवाब नहीं मिला। MIM अब संगठन विस्तार और समान सोच वाली पार्टियों से गठजोड़ की तैयारी में है। पवन सिंह से नाराज, फिर भी करवा चौथ पर निभाया पत्नी धर्म। पवन सिंह से विवाद के बावजूद उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने करवा चौथ पर व्रत रखा और अकेली पूजा की। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बोली, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, लेकिन भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी जैसी अभागन कोई ना हो। उन्होंने प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की और कहा कि वे अन्याय के खिलाफ महिलाओं की आवाज बनना चाहती हैं। चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। बिहार खेती, भाषा और नदियों का धनी राज्य। बिहार लीची, मखाना और महुआ उत्पाद में देश में पहले नंबर पर है। यहाँ की 80% जमीन खेती योग्य है और 85% लोग खेती पर निर्भर हैं। गंगा, कोसी, सोन जैसी बड़ी नदियां यहाँ से बहती हैं। मैथिली संविधान में दर्ज एकमात्र बिहारी भाषा है। बिहार में मॉनसून विदा, अब दिन में धूप, रात में ठंडक का एहसास। बिहार में मॉनसून की विदाई शुरू हो गई है और अगले 4 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। दिन में हल्की गर्मी और तेज धूप रहेगी, जबकि रात में हल्की ठंड महसूस होगी। पटना समेत ज्यादातर जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। यह मौसम किसानों के लिए फसल कटाई और खेत की तैयारी के लिए अनुकूल माना जा रहा है। बेटा में पूर्व मुखिया के घर से पुलिस राइफल समेत हथियार बरामद, बेटा भाई गिरफ्तार। बेटा पुलिस ने राघोपुर के पूर्व मुखिया संजय यादव के घर से पुलिस की राइफल, पिस्टल और अन्य हथियार जब्त किए हैं। संजय फरार हो गया, लेकिन उसका बेटा सोनल और भाई मनोज गिरफ्तार हो गए। संजय पर हत्या, जमीन दलाली और SC/ST एक्ट के तहत कई मामले दर्ज है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो ये थी बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।